अगर तुम मुझसे बेटर पर्सन बनोगे, मुझसे बेटर स्कोर करोगे नीट में, तो मेरे से ज़्यादा प्राउड कोई नहीं होने वाला है, आई स्वेयर। हेलो एवरीवन, आई एम आदित्य जोशी। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई एम अ सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। मैं आप लोगों को गाइड करता हूँ, लेकिन इस वीडियो में तुम्हें बताऊंगा मेरी जर्नी क्या रही और मैंने 2 मंथ्स में, दैट इज 60 डेज में नीट क्रैक कैसे किया था। नीचे टाइमलाइन बनी हुई होगी, तो आपको जिस सेगमेंट में जाके जो पोर्शन देखना होगा, यू कैन डेफिनेटली गो वॉच दैट। पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताता हूँ। एमबीबीएस में आने से पहले मैंने साइकोलॉजी मेजर का कोर्स किया था। साइकोलॉजी मेजर प्री मेडिकल कोर्स का पार्ट था, जो मैंने फिलीपींस जाके किया था। क्लास 12 में बहुत अच्छा था पढ़ने में, मेरा 94% भी आए थे बोर्ड्स में, बट ड्यू टू सम रीजंस मैं नहीं कर पाया नीट क्रैक। ठीक है, तो मैं साइकोलॉजी मेजर करने फिलीपींस गया और उसके बाद वहाँ पे मुझे मौका मिला कि वहीं पे मैं, क्योंकि साइकोलॉजी मेजर प्री मेडिकल कोर्स है, एमबीबीएस भी कर लूँ। लेकिन एजेंट्स ने मेरे साथ वहाँ पे फ्रॉड किया और मुझे वहाँ पता चला कि फिलीपींस वैलिड नहीं है। एमबीबीएस इन फिलीपींस इज़ नॉट वैलिड इन इंडिया। ये मुझे पता चला जनवरी एंड में इन 2023। तो फेबररी में सब कुछ छोड़ के मैं इंडिया वापस आया एंड आई थॉट कि ठीक है, मार्च और अप्रैल है, 2 मंथ्स में आई विल प्रिपेयर फॉर नीट। मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ एंड आई ट्राई टू क्रैक नीट। तो मेरे पास सिर्फ 2 मंथ्स थे नीट के लिए प्रिपेयर करने के लिए, और मैंने 2 मंथ्स में पढ़ के नीट क्रैक किया। अब इससे पहले कि हम उन सब में घुसे, आपको पूरा बताऊंगा मैंने उस समय क्या किया था, कैसे प्लान किया था, सब कुछ। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ। देखो, जब मैं एमबीबीएस में आ गया, मैंने देखा बहुत सारे बच्चों के पास नहीं होता है कोई गाइड करने के लिए। तो मैंने खुद अपनी एक छोटी सी मेंटोरशिप प्रोग्राम टाइप निकाला था लास्ट ईयर, जब मैं बच्चों को गाइड कर रहा था। लास्ट ईयर मैंने मेंटोरशिप में बहुत कम बच्चे लिए थे, लेकिन जितने भी बच्चे लिए थे उनमें से 83% बच्चों का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में सिलेक्शन हुआ। 700+ भी स्कोर आया था। ठीक है, लास्ट ईयर वो जो मेंटोरशिप हमने चालू करी थी, वो फेब्रवरी के अराउंड चालू करी थी। उन बच्चों के पास भी 2 महीने थे जहां से उनका स्कोर 700 क्रॉस हुआ था। मेरे पास मेरी प्रिपरेशन के समय भी 2 महीने थे। मैंने क्रैक किया 2 मंथ्स में, मेरे स्टूडेंट्स ने लास्ट ईयर क्रैक किया 2 मंथ्स में। सारे हमने इंटरव्यूज एंड सारे प्रूफ यूट्यूब पे डाल रखे थे, आपको स्क्रीनशॉट्स भी दिखा। और अब आपके पास भी 2 मंथ्स हैं। मैं कर सकता था, लास्ट ईयर मेरे स्टूडेंट्स ने किया, इस ईयर न्यू ईयर इनटेक वाले स्टूडेंट्स कर रहे हैं, तो अब आपके पास भी 2 मंथ्स है, आप भी कर सकते। इस ईयर की मैं बात करूं तो इस ईयर दिसंबर इंटेक्स हुए थे हमारे, मतलब न्यू ईयर के आसपास हमने पर्सनल मेंटोरशिप के इंटेक्स लिए थे। अब आप देखो, न्यू ईयर के इंटेक्स में जनवरी फरवरी 2 मंथ्स हो गए उनको भी। 2 मंथ्स में उनका स्कोर कहाँ से कहाँ पहुंचा, अब आपको स्क्रीन पे थोड़ा सा दिख रहा है। मतलब आप खुद देखो, हम सबका डेटा मेंटेन करते हैं। ये मैं इसलिए दिखाना चाह रहा हूँ क्योंकि देखो, मेरी जर्नी अलग हो सकती है। ठीक है, हो सकता है आपको, भैया आपकी बात अलग है, दूसरों का क्या। मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ये सारे बच्चे जिन्होंने हमें ज्वाइन किया था न्यू ईयर इनटेक में, 2 मंथ्स के अंदर, दिस जनवरी फरवरी इसी साल, इनका स्कोर कितना इंप्रूव हुआ है। अब हमने पर्सनल मेंटोरशिप के इंटेक्स क्लोज कर दिए, लेकिन हमारी सूर्य सूर्य प्लस की टेस्ट सीरीज लॉन्च हो गई, जिससे लास्ट ईयर 712 मार्क्स का पेपर हमने प्रिडिक्ट किया था। ठीक है, इस वीडियो का ओनली मोटिव ये है, आपको ये बता पाना कि मेरे स्टूडेंट्स जिनको गाइड किया हमने, वो 2 मंथ्स में कहाँ पे पहुँच रहे हैं। वो 2 मंथ्स में यहाँ पहुँच सकते हैं, तो आप क्यों नहीं पहुँच सकते, आपके पास भी 2 मंथ्स है। तो मैंने क्या किया था 2 मंथ्स में सब कुछ प्लान करने के लिए, वो मैं थोड़ा सा आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करता हूँ। मेरे पास 60 डेज थे प्लान करने के लिए, ये मेरा माइंडसेट था। इस वीडियो से आपको क्या सीखना है, 3 चीज़ें। पहली चीज़, हो सकता है आदित्य भैया अलग हो, कोई बात नहीं, लेकिन बाकी बच्चे तो नहीं है ना, आपके जैसे ही बच्चे थे जिन्होंने न्यू ईयर में चालू किया, जनवरी में चालू किया, और अभी वो 600 650 क्रॉस कर रहे हैं। सेकेंड चीज़, भैया आप अगर 60 डेज में कर सकते हो तो हम भी कर सकते हैं, जितनी नेगेटिविटी उसको हटा देना। थर्ड चीज़, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के कमेंट सेक्शन में बहुत नेगेटिव कमेंट्स आएंगे, उन सबको जोन आउट कर देना। ठीक है, आपके ऊपर है, आप किस पर्सन की बात समझोगे। 100 लोग कहेंगे कि यू कैन नॉट क्रैक नीट, लेकिन अगर 2 महीने बचे हैं और अगर आपके पास 1% चांस भी है कि येस आई कैन क्रैक नीट, देन यू हैव टू टेक दैट चांस, यू ओ दैट टू योर सेल्फ। समझ आ रहा है? अगर 1% चांस भी है तो कि तुम कर सकते हो, गो फॉर दैट चांस। ठीक है, अब मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूं मैंने कैसे प्लान किया था। हेलो, दिस इज आदित्य जोशी। इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ। आपको पता है कि मैंने 60 डेज में नीट क्लियर किया। मेरे मन में ऐसे थॉट्स आते थे कि मैं एक फेलियर हूँ, कि मेरे बस की नहीं है, और मैं नहीं चाहता किसी और बच्चे के मन में वो ख्याल आए। तुम्हें मेरे से बेटर करना है। ठीक है, बॉटम लाइन ये है कि मैंने जितना किया, तुम्हें मेरे से बेटर करना है, मेरे से बेटर बनो। चलो, अब पहली वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैंने क्या किया था, तो मेरे पास 2 मंथ्स थे, दैट इज 60 डेज। अब 60 डेज में अगर मुझे सिलेबस कंप्लीट करना था, तो मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया। फर्स्ट पार्ट विल बी थियोरेटिकल एंड सेकेंड पार्ट विल बी प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल पार्ट मतलब जहाँ पे मॉक टेस्ट लिए जाएंगे, जहाँ पे स्कोर एनालिसिस किया जाएगा, और जहाँ पे हम
क्वेश्चन सॉल्व करके अपने मार्क्स बढ़ाएंगे। पहला जो थियोरेटिकल पार्ट होगा वहाँ पढ़ाई करके मार्क्स बढ़ाएंगे। तो मैंने एक कंक्लूजन निकाला कि मुझे मार्क्स की जंप लगानी ही लगानी है। तो मार्क्स की जंप कहाँ से कैसे लगानी है, कहाँ से कहाँ तक लगानी है, तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने पहले थोड़ी सी पढ़ाई करी और उसके बाद मॉक टेस्ट लगाया। अब मॉक टेस्ट जो मैंने लगाया वो नो डाउट मैंने शायद 10% सिलेबस पढ़ के ही लगाया था। बायो के 2-4 बड़े बड़े चैप्टर जेनेटिक्स वगैरह उठाए, फिजिक्स केमिस्ट्री के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स उठा लिया, और केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक थोड़ी सी उठा ली, और फिजिकल में सरफेस केमिस्ट्री सोल्यूशंस वगैरह उठा लिए। उसके बाद मैंने पेपर लगाया और उस पेपर में मेरे 100 नंबर के आसपास बैठे थे। बहुत बेकार गया, लेकिन एटलीस्ट मुझे पता चल गया मेरी स्टैंडिंग कहाँ है। अब उसके बाद मैंने बेंच मार्क्स लगाए। देखो, मुझे पता था कि पहले मुझे सेफ स्कोर पे आना है। दैट शुड बी योर नंबर 1 कंसर्न। पहले सेफ स्कोर तक पहुंचो, चाहे वो तुम्हारा 400 हो या 600 हो। सेफ स्कोर तक आने के बाद तुम्हें उस सेफ स्कोर को धीरे धीरे करके बढ़ाना है, और उसके बाद तुम्हें एम्स वाली लाइन पे पहुंचना है। ठीक है, अब इसके लिए क्या करना है, जैसा कि मैंने बताया 2 पार्ट में डिवाइड किया था, पहला थ्योरेटिकल, दूसरा प्रैक्टिकल। थ्योरेटिकल पार्ट मैंने कहा 20 डेज में कंप्लीट करना है। तो 20 डेज में मैंने सोचा कि मुझे 20 डेज के अंदर अपनी सारी थ्योरी कंप्लीट कर देनी है, और रिमेनिंग टाइम में मुझे वो करने, मॉक टेस्ट लगाने। अब इसको अलग तरीके से मत ले लेना, इसका मतलब ये नहीं है कि 20 डेज में मैंने थ्योरी पढ़ी, 40 डेज में मॉक टेस्ट लगाए, नहीं। इसका मतलब ये है कि 20 डेज में थ्योरी पढ़ी, 20 डेज में मॉक टेस्ट लगाए, एंड लास्ट के 20 डेज जो थे वो मैंने बफर जोन रखा, क्योंकि मेरे को बहुत क्लियर था कि अगर मैं पेपर से जस्ट पहले मॉक टेस्ट लगाऊंगा और अगर मॉक टेस्ट में अच्छे नंबर नहीं आए तो कॉन्फिडेंस गिरेगा। कॉन्फिडेंस नहीं गिराना है हमें, ठीक है। ये था मेरा मेन एक ओवरव्यू। हम पहले मैक्रो लेके चलेंगे, बड़ी पिक्चर, और फिर उसे रिफाइन करते जाएंगे छोटी पिक्चर की तरफ। अब पहले आते हैं थ्योरेटिकल पार्ट में। थ्योरेटिकल पार्ट के लिए मैंने क्या किया, 20 दिन में अगर मुझे पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है तो मेरे पास ये नोटबुक थी, बहुत बार इसके बारे में बताता हूँ। इसके अंदर मैं सब कुछ प्लान आउट करता था, ठीक है, मोटिवेट करने के लिए भी लिखता था, देयर इज अ स्टॉर्म कमिंग। तो अब मैंने क्या किया, देखो, अगर मैं 11th की बात करूँ तो 11th में बायो में 22 चैप्टर्स हैं, फिजिक्स में 14 चैप्टर्स हैं, केमिस्ट्री में 14 चैप्टर्स हैं। 12th में बायो में 16 चैप्टर्स हैं, केमिस्ट्री में 16 चैप्टर्स हैं, एंड फिजिक्स में 14 चैप्टर्स हैं। अब इनको कैसे कंप्लीट किया जाए, तो मैं बहुत श्योर था कि बायो में साथ साथ करता रहूंगा, और फिजिक्स केमिस्ट्री मुझे जल्दी से करनी है। अब जल्दी से फिजिक्स केमिस्ट्री करनी थी तो डायरेक्ट एनसीईआरटी नहीं उठाई जा सकती थी। मैंने पहले क्या किया, यूट्यूब में गया और ऑनलाइन वीडियोस देखी। 20 डेज को मैंने डिवाइड कर दिया। स्टार्टिंग के 10 डेज में बायो करूंगा दबा के। स्टार्टिंग के 10 डेज मैंने बहुत अच्छे से बायो करी, एनसीईआरटी उठाई, पढ़ी, एनसीईआरटी को ही पढ़ा। उसके अलावा मैंने क्या किया, एनसीईआरटी को एक बार रीड किया, उन चैप्टर्स को जो मुझे बिल्कुल नहीं आते थे, ठीक है। एनसीईआरटी पूरी नहीं पढ़ी मैंने, चलो ढंग से बताता हूँ। 20 डेज थे हमारे पास सारा खत्म करने के लिए सिलेबस। 20 डेज को मैंने डिवाइड किया 10 डेज और 10 डेज में। स्टार्टिंग के 10 डेज में मैंने क्या किया, स्टार्टिंग के 10 डेज में 5 डेज जो थे स्टार्टिंग के, उसमें मैं जितनी ज़्यादा एनसीईआरटी पढ़ सकता था बायो की मैंने पढ़ी। उन स्टार्टिंग के 5 डेज में मैंने बायो की एनसीईआरटी सब कुछ नहीं पढ़ा। मैंने वो चैप्टर पढ़े जो मेरे वीक थे, जिनसे मुझे डर लगता था। मुझे पौधे नहीं पसंद थे, तो मैंने कौन कौन से पढ़े, रेस्पिरेशन प्लांट्स हो गया, मॉर्फोलॉजी हो गया, पीजीआर हो गया, प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स वाला चैप्टर जो था, मिनरल न्यूट्रिशन हो गया, प्लांट किंगडम हो गया। इसके अलावा थोड़े थोड़े वो फिजियोलॉजी में भी लास्ट में केमिकल कंट्रोल, न्यूरल कंट्रोल थे, वो सब हो गया। उसके अलावा थोड़े से और चैप्टर थे, बॉडी फ्लूइड्स, केमिकल कंट्रोल मैंने बता दिया, और एक्सक्रीशन, ये सारे कुछ चैप्टर्स मैंने पढ़े। इसके बाद मैंने बायो के सारे पेपर उठाए। बायो के मेरे पास एनसीईआरटी और फिंगर टिप्स किताबें थी, ये सब मैंने अपने दोस्तों से बोरो करी थी, मेरे पास किताबें नहीं थी। तो इन किताबों में मैंने क्वेश्चन लगाने चालू कर दिए। स्टार्टिंग के 5 डेज में मैंने थ्योरी पढ़ी एनसीईआरटी से, एंड रिमेनिंग 5 डेज मैंने क्वेश्चन लगाए बहुत ज़्यादा, जितने ज़्यादा लगा सकता था। अब मैंने 100 क्वेश्चन लगाए। उन 100 क्वेश्चन में से लेट्स एज्यूम मेरे 60 गलत हो गए, वर्स्ट केस सिनेरियो। लेकिन उन 60 क्वेश्चंस को मैंने दोबारा लगाया, 20 गलत हुए, दोबारा लगाया, 5 गलत हुए, दोबारा लगाया, सारे सही हो गए, फिर दोबारा लगाया, 100 के 100 सही हो गए। अब जब 100 क्वेश्चन सही हो चुके हैं, भले उनके चैप्टर पढ़े हो या ना पढ़े हो, क्योंकि जो चैप्टर से मुझे डर लगता था वो तो एनसीईआरटी से पढ़े थे, लेकिन जो मैं कॉन्फिडेंट था कि थोड़ा बहुत तो आता है वो नहीं पढ़े थे। अब स्टार्टिंग के 10 डेज में मैं उन चैप्टर्स को रीड कर चुका हूँ एनसीईआरटी से जो मेरे वीक हैं, और बाकी सारे चैप्टर्स के एटलीस्ट मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगा चुका हूँ। अब ये बात याद रखना, उन 10 डेज में जो लेटर 5 डेज से जहाँ मैंने क्वेश्चन लगाए थे बायो के, उसमें एक चीज़ दिमाग में घुसा लो, मैक्सिमम क्वेश्चन लगाने,
मैक्सिमम। और उसके लिए क्या करना है, मैंने पोमोडोरो मेथड यूज किया, 20 मिनट्स तक क्वेश्चन लगाता था, दैट्स इट। मैं अपने आप को चैलेंज देता था कि इन 20 मिनट्स में कितना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ। मेरा टारगेट रहता था 40+ क्वेश्चंस का। अगर 20 मिनट में तुम 40 से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो और सही भी हो पाते हैं तो तुम्हारी स्पीड बहुत अच्छी है, एक्यूरेसी बहुत अच्छी है और रिकॉलिंग पावर अच्छी है। तो नीट में भी तुम्हें पता है, नीट स्पीड बेस्ड टेस्ट, तो यहाँ मेरी हेल्प हो जाती है इस चीज़ से। तो ये मेरा कॉन्सेप्ट रहा था इन सब चीज़ों के बीच में। तो स्टार्टिंग के 10 दिन में मेरा क्या हुआ, सारी बायो कंप्लीट हो गई, ऑलमोस्ट बायो कंप्लीट हो गई। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, एक बेंचमार्क तुम्हें बताता हूं। अगर तुम खाली 85% ऑफ सिलेबस कर लेते हो, पूरा नहीं, सिर्फ 85% ऑफ सिलेबस कर लेते हो, तो भी तुम 644 मार्क्स से ज्यादा ला सकते हो। 644 मार्क्स एंड अबव ला सकते हो 85% सिलेबस करने के बाद। अब लेटर जो 10 डेज थे स्टार्टिंग के 20 में, उसमें क्या किया, फिर अगेन मैंने डिवाइड किया 5 और 5 में। अब मेरा कॉन्सेप्ट क्या था, स्टार्टिंग के 5 डेज में मुझे सारे फॉर्मूले रट लेने, चाहे वो फिजिक्स के हो चाहे केमिस्ट्री के हो। तो नो डाउट मैंने फिजिकल केमिस्ट्री सबसे पहले उठाई, और फिजिक्स में ग्रेविटेशन, जो छोटे छोटे चैप्टर हैं जिनसे नो डाउट क्वेश्चन आना है लेकिन सीधा फॉर्मूला पुट करके आंसर आ जाएगा, वो चैप्टर उठा, फॉर्मूले रट दिए। लेटर 5 डेज में मैंने क्या किया, उन फॉर्मूलाज की एप्लीकेशन देखी, यूट्यूब वीडियोज देखी भर भर के। थ्रू आउट इन 20 डेज मैंने यूट्यूब वीडियोस का सहारा लिया था जहां पॉसिबल हो सका, लेकिन लेटर लास्ट के 5 डेज मैंने बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस देखी। बहुत सारे अच्छे चैनल्स हैं, हो सका तो मैं भी भविष्य में तुम्हें पढ़ा दूंगा, लेकिन मैंने वो 1 शॉट वीडियोस होती है ना, जल्दी जल्दी इसमें वो रिवीजन करते हैं, मोस्ट क्या कहते हैं इंपॉर्टेंट 300 क्वेश्चन, ऐसे टाइप की वीडियोस देखी। तो ये था मेरा पूरा फॉर्मेट। इस फॉर्मेट के बाद मैं 85 to 90% सिलेबस कंप्लीट कर चुका था। अब क्या हुआ, अब मुझे एनसीईआरटी पढ़नी थी, लेकिन एनसीईआरटी के लिए यार, अब एनसीईआरटी स्टार्टिंग के 20 दिन में तो मैंने पढ़ी नहीं, और इसके बाद तो मुझे मॉक टेस्ट लगाना, तो भैया एनसीईआरटी पढ़ी कैसे। तो एनसीईआरटी के लिए मैंने क्या किया, एनसीईआरटी के लिए मैंने सोचा मुझे 2 वीक में कंप्लीट एनसीईआरटी करनी है। फर्स्ट वीक मैंने फिजिक्स एनसीईआरटी करी, सेकेंड वीक मैंने केमिस्ट्री एनसीईआरटी करी, एंड ऑब्वियसली ये 20 डेज के बाद वाला पीरियड है, ठीक है। अब इनमें मैंने क्या किया, स्टार्टिंग के डे से लेके एंडिंग के डे तक मैंने बायो की एनसीईआरटी साथ साथ करी। स्टार्टिंग के 1 वीक में फिजिक्स कंप्लीट, नेक्स्ट वीक में केमिस्ट्री कंप्लीट। नो डाउट तुम्हें 6 से 7 चैप्टर करने पड़ेंगे एक दिन में, लेकिन तुम्हें पूरा नहीं करना है। मतलब मैंने पूरा नहीं किया था, तुम्हें ऑब्वियसली पूरा करना है, तुम्हारे पास टाइम ज़्यादा है। मैंने क्या किया, फिजिक्स के अंदर के खाली न्यूमेरिकल्स किए, केमिस्ट्री के अंदर के इंटेक्स और एग्जाम्पल जो सॉल्व थे वो किए, ना थ्योरी पढ़ी, ना चैप्टर के पीछे के क्वेश्चन किए, ना मैंने कुछ और किया। ये मेरा डाउनफॉल था क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। बायो मैंने कंप्लीट करी। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम से मुझे क्या करना था, अपने मॉक टेस्ट भी लगाने थे, क्योंकि स्टार्टिंग के 20 दिन के बाद तो मॉक टेस्ट लगाने, और पहले मॉक टेस्ट में मेरा टारगेट था 500 क्रॉस करना। तो इसी नोटबुक में मैंने एक्चुअली में मॉक टेस्ट के लिए ये लिस्ट बनाई थी, तो दिख रहा होगा तुम्हें। तो पहला मॉक टेस्ट जो था उसमें वो मैंने दिया था 16 मार्च के आसपास। पहला मॉक टेस्ट 16 मार्च के आसपास दिया था मैंने। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि तब मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ था। जैसा कि मैंने कहा 85% ऑफ सिलेबस कंप्लीट हुआ था, लेकिन उस 85% ऑफ सिलेबस से मैंने बताया 644 मार्क्स आ सकते हैं अगर सब तुम्हें आता है। पहले मॉक टेस्ट में मेरे नंबर आए थे 523, जैसा कि तुम्हें दिख रहा है, ठीक है। 523 नंबर आए थे। सेकेंड मॉक टेस्ट में 480 नंबर आए थे। बायो में 292 आए थे, सेकेंड में 290 आए थे। 300 का मार्क भी क्रॉस नहीं हुआ था। नो डाउट अच्छे नंबर नहीं है, लेकिन मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस आया। लास्ट टाइम नीट में जो मैंने 2021 में दी थी, तब मेरे 500 नंबर थे। तो अगर उससे ज़्यादा नंबर आ पा रहे हैं तो नो डाउट मैंने कुछ तो प्रोग्रेस करी है। मॉक टेस्ट लगाने के लिए मैंने क्या सोचा था, एक दिन में 3 मॉक टेस्ट लगाऊंगा, तभी वो पीछे इतनी सारी लिस्ट दिख रही है। मेरा टाइम टेबल डायनेमिक था, बहुत बार बोला है, हिलता रहता था। ये पॉसिबल नहीं हो पाया मेरे लिए, क्योंकि यार आइडियल नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है। 3 मॉक टेस्ट एक दिन में नहीं लगाए जा सकते। तो मैंने क्या किया, 1 या 2 मॉक टेस्ट लगाए, और उनके साथ मैंने उनका एनालिसिस अच्छे से किया। अगर कोई क्वेश्चन का आंसर ये है तो क्यों है, बाकी 3 ऑप्शन क्यों नहीं है, बाकी 3 ऑप्शन कब हो सकते हैं आंसर, क्या मॉडिफाई करने पे आंसर बन जाएंगे। इस तरीके से जो क्वेश्चन मेरा गलत हुआ वो मैंने थ्योरी जाके एनसीईआरटी में देखी, क्योंकि उस पीरियड के आसपास ही एनसीईआरटी भी चल रही थी मेरी। अब आप पूछोगे भैया स्टार्टिंग में आपने 5 डेज बायो पढ़ी, उसके बाद ही क्वेश्चन क्यों लगाए? क्योंकि उसके बाद जब आपने क्वेश्चन लगाए तो आपको पता चल गया कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक से जहाँ से वो क्वेश्चन उठाएंगे। उसके बाद जब लास्ट में आपने दोबारा बायो पढ़ी तो अब क्या हुआ, अब वो स्टार्टिंग की बायो तो पढ़ी थी, क्वेश्चन लगाए थे, फिर आपने थ्योरी पढ़ी, फिर क्वेश्चन लगाए, तो सैंडविच होता चला गया। लास्ट में जब थ्योरी पढ़ी आपने एनसीईआरटी से तो सब कुछ एक बहुत अच्छे तरीके से पॉलिश हो गया।
अच्छा एक चीज़ और है, प्रिपरेशन के समय मैंने क्या किया था, तुम्हें ये तो समझ आ गया 20 डेज को डिवाइड किया 10-10 में, 10 डेज को डिवाइड किया 5-5 में, और फिर उसके बाद रिमेनिंग डेज में 20 दिन मैंने मॉक टेस्ट दिया और उसके बाद 10 दिन मैंने बफर जोन रखा, वो सब तुम्हें समझ आ गया। लेकिन एक चीज़ और है, मैंने क्या किया था फिजिक्स और केमिस्ट्री को जल्दी खत्म करने के लिए, कि तुम्हें लगा तो होगा भैया आपने कहा आपने 20 दिन में खत्म किया, लेकिन किया कैसे यार। हमें समझ आ गया कि अगर हम बायो के साथ कोई और सब्जेक्ट पढ़ लेंगे और दोनों को मिला के 500 नंबर ले आएंगे तो फिजिक्स में खाली 100 नंबर लाने पड़ेंगे, बायो केमिस्ट्री मिला के 500, फिजिक्स में 100, 600 आ गए। लेकिन लाए कैसे यार 150 केमिस्ट्री में। तो उसके लिए मैंने क्या किया था, मैंने लिस्ट बनाई थी एक, ये है वो लिस्ट, ठीक है, ये है फिजिक्स की लिस्ट, ऐसी सेम केमिस्ट्री की लिस्ट बनाई थी मैंने, थोड़ा खराब हो गई होगी बट स्टिल ऐसी लिस्ट बनाई थी। ये लिस्ट उन टॉपिक्स की है जिनको अगर तुम पढ़ लेते हो तो तुम्हारे 150 नंबर आ ही जाएंगे, क्योंकि मैंने इन्हीं टॉपिक्स को पढ़ा था और इसलिए मेरे आए हैं फिजिक्स में अच्छे नंबर आए। और फिजिक्स वो चीज़ है जिससे मैं सबसे ज़्यादा डरता था, तो ये बनाना ज़रूरी है। मैं तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूँ ये, इस लिस्ट को पहले कवर करना, ठीक है। यूट्यूब की वीडियो से करो चाहे खुद से पढ़ के करो, लेकिन इन टॉपिक्स को कवर करो। तो वो सब्जेक्ट है ना, जो वो चैप्टर जो है जिनसे तुम्हें डर लगता है कि भैया पूरा कैसे करें, तो उनके ये लिमिटेड टॉपिक्स कवर करो। फिजिक्स केमिस्ट्री की लिस्ट दे रहा हूँ, बायो में तो सब कुछ ही करना है। इसके बाद तुम्हारे दोनों में 150 नंबर आराम से आ जाएंगे, ठीक है। इसको फॉलो करना, मैं कुछ नहीं रखा अपने पास, मैं सब दे दूंगा तुम्हें। ये थी मेरी अप्रोच, तो नो डाउट इससे मेरा स्कोर काफ़ी अच्छा रहा। 2 मंथ्स में मैं कर पाया, लेकिन ये मेरी अप्रोच थी। नेगेटिव पॉइंट क्या थे मेरी अप्रोच के? पहली चीज़, मैंने केमिस्ट्री की एनसीईआरटी एटलीस्ट पूरी नहीं पढ़ी। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक आपको स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी से करनी चाहिए। नेम रिएक्शंस हो गए, इंटरमीडिएट हो गए, कंपाउंड्स हो गए, कैटलिस्ट हो गए, सब करना चाहिए, वो मैंने नहीं किया था। डाउनफॉल नंबर 1। सेकेंड प्रॉब्लम क्या थी, मैंने मॉक टेस्ट लगाने के लिए इतना स्ट्रिक्ट टाइम टेबल बनाया था कि मुझे बर्नआउट आने लगा था लास्ट में। 2 मॉक टेस्ट 3 मॉक टेस्ट एक दिन में बोलने में बहुत ईजी लग रहे हैं, लेकिन होते नहीं है। तो बहुत बार मैं 2 मॉक टेस्ट एक दिन में नहीं दे पाया था और मेरी परफॉर्मेंस डिप कर गई थी। तो लास्ट में कुछ 1-2 दिन ऐसे रहे हैं जब मैं कुछ भी नहीं पढ़ पाया, पूरे दिन बस बेड पे पड़ा रहा। तीसरी नेगेटिव चीज़ जो मेरे इस पूरे प्रोसेस में थी, दैट इज़ मैंने बहुत लेट स्टार्ट किया। 60 डेज बहुत कम टाइम होता है प्रिपरेशन के लिए। मैं कर पाया क्योंकि मेरा बहुत सॉलिड टाइम टेबल था और बहुत फुल प्रूफ प्लान था, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। एंड लास्ट चीज़, मैं इतना इन्वेस्टेड था इन सब चीज़ों में कि मैं, नो डाउट मेरा यूट्यूब चल रहा था, बाकी सारी चीज़ें चल रही थी, लेकिन मैं अपने ऊपर फोकस नहीं दे पाया। तो मेरी हेल्थ डिटेरिएट हो गई थी, मेरी हेल्थ खराब हो गई थी, बॉडी खराब हो गई थी। तो मैं नहीं चाहता आपके साथ वो हो। अच्छा, लास्ट में एक बात बताता हूँ। देखो, मुझे पता है तुम ये सारी चीज़ें फॉलो करोगे, मैं तुम्हें जो बता रहा हूँ तुम करोगे और तुम मुझसे बेटर करोगे। देखो, अगर तुम मुझसे बेटर पर्सन बनोगे, मुझसे बेटर स्कोर करोगे नीट में, तो मेरे से ज़्यादा प्राउड कोई नहीं होने वाला है। आई स्वेयर, मैं बहुत प्राउड होता हूँ जब किसी की मैं हेल्प करूँ, वो मेरे से बेटर बन जाए, क्योंकि यार इट इज़ ऑल अबाउट दैट। हमारा इंडियन कल्चर हमें ये सिखाता है कि हम जिसको गाइड करें वो हमसे बेटर बने यार, नहीं तो फ़ायदा क्या है। तो मैं जानता हूँ कि तुम सबको एम्स का एम करना है, सब कुछ करना है, लेकिन ठीक है, 1 स्टेप एट अ टाइम लेके चलो। तुम डे 1 से एम्स करोगे और थोड़ा सा भी हिला तो डीमोटिवेट हो जाओगे। पहले क्या करना है, रियलिस्टिक लेके चलना है कि मुझे एक सीट सिक्योर करनी है। उसके बाद उस सीट को आगे बढ़ाओ, बेटर कॉलेजेस में जंप मारो और लास्टली एम्स का सोचो। आई नो तुम लोग एम्स की कैपेबिलिटी रखते हो, हर कोई रखता है, ठीक है। नहीं सुनना उन लोगों के बातें जो कहते हैं कि तुम नहीं कर सकते। देखो, तुम्हारा डिसीजन है, तुम्हारी लाइफ है, तुम कर सकते हो और तुम करोगे। तो ये सारे टॉपिक्स करना, इसको फॉलो करना। एक बार देखो, जो मैंने तुम्हें गाइडेंस दी है, जो तुम्हें आइडियाज़ दिए, उन सबको अपने टाइम टेबल में इनकॉर्पोरेट करना। हो सकता है मेरे आइडियाज़ तुम्हारे लिए कंप्लीटली फिट ना हो, उस केस में तुम उन्हें इग्नोर करना। तुम वो करो तुम्हारे लिए जो चले, ठीक है। बाकी आई एम हेयर फॉर हेल्प। इफ एनीथिंग हैपन्स, तुम लोग मुझे इंस्टा पे DM कर सकते हो, नहीं तो कमेंट सेक्शन में लिखो। आई ट्राई टू हेल्प यू विद एज मच एज आई कैन। बस मेरे को प्राउड करो, मेरे से अच्छे बनो। बाय।